नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस टाइम का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपको पता है आप सबका सुपर टेट का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। बहुत मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। जो आपके फ्रेंड सर्कल में रिलेशन में लोग कहते थे ना आपसे नहीं हो पाएगा, उन्हें करके दिखाना है। हर हाल में एक गवर्नमेंट जॉब तो आपको लेकर दिखानी है। जैसे कि आप सबको पता है सुपर टेट एग्जाम के लिए साइंस को टारगेट करके हमारे चैनल पे क्लास चल रही थी। इससे पहले की क्लासेस में आपने जैसे पढ़ा विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की संरचना कैसे हुई, विज्ञान के योगदान क्या रहा, दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, विज्ञान का प्रौद्योगिकी से कैसे संबंध है, विज्ञान के प्रमुख महत्वपूर्ण खोजें, विज्ञान के प्रमुख आविष्कार, प्रमुख वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, ऐसे कौन सी वैज्ञानिक है महिला वैज्ञानिक जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। ये सारी चीजें इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से जाके क्लासेस को देख लीजिएगा। आज की जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेशों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया, कि रेशा क्या होता है, रेशा कितने प्रकार का होता है, फिर इस रेशे से हम वस्त्र कैसे अपनाते हैं, प्राकृतिक रेशा क्या होता है, जानता रेशा क्या होता है, खनिज रेशा क्या होता है, जो आपके लहंगा की कढ़ाई में जरी का काम करते हैं तो जरी कैसा रेशा है। इसके अलावा सर्वप्रथम रेशम की खोज कहाँ पे होती, रेशम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, भारत में कौन कौन से रेशम का पालन करते हैं, प्रमुख क्रांतियां, श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है, भूरी क्रांति का, झींगा मछली के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति की गई थी। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कॉपी पर लिखकर बैठिएगा, एक ऐसे स्थान पे बैठिए जहाँ पे आप अच्छे तरीके से पढ़ सके, बिना किसी डिस्टरबेंस के अच्छे से मेहनत कर सके। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। लगातार मेहनत करनी है और अपनी कलम खुसे अपनी किस्मत को लिखना है। हर हाल में अपनी किस्मत को जो आप चाहते हो वो लिखना है, इतनी मेहनत करनी है आपको। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेशा क्या होता है, किसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ से निर्मित जो पतला तंतु होता है उसी क्या बोलते हैं, रेशा। पतले तंतु को क्या बोलते हैं, रेशा। रेशा आपका प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। जैसे आपको पता है क्या होता है, कपास, जूट, पटसन, नारियल, ऊन, रेशम, नायलॉन, रेयान, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब क्या एक प्रकार के रेशे ही तो हैं। तो यह प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं और कृत्रिम रूप से भी। तो जो भी आपका पतले तंतु होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेशा। अगर आपको तंतु या रेशा देखना है तो कैसे देख सकते हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका घर में जो भी क्लाथ हो उस क्लाथ को लीजिए, ठीक है, उसको कट कर लीजिए। जो थोड़ा सा टुकड़ा हो उस टुकड़े में क्या करिए, सुई, जो सुई होती है ना उससे ऐसे ऐसे क्रैश करके आप निकालिएगा। देखिएगा आपको पतली पतली ऐसे पतली पतली धागे नुमा संरचना दिखेगी। यही संरचना आपकी क्या होती है, तंतु होती है। इस तंतु से वस्त्र बनने की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसी को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब चलिए हम देखते हैं रेशा के प्रकार। तो रेशा आपके मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक रेशा या दूसरा होता है संश्लेषित या कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा क्या होता है, प्राकृतिक रेशा से तात्पर्य उस रेशा से होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति में प्राप्त होता है जो रेशा उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रेशा। संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा क्या होता है, कृत्रिम रेशा से तात्पर्य उस रेशा से होता है जिसे हम कृत्रिम साधनों के द्वारा बनाते हैं। जैसे आपका कपास, जूट, फ्लैक्स, नारियल, ऊन, रेशम, ये सब क्या है, प्राकृतिक रेशा। नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सारे क्या है आपके, कृत्रिम रेशा। क्लियर हो गया, आपको इतना समझ में आया। अब चलिए आगे हम इसकी पूरा समझने की कोशिश करते हैं। प्राकृतिक रेशा आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, याद करिए।
पहला होता है आपका पादप रेशा। कौन सा होता है पहला? आपका पादप रेशा। दूसरा कौन सा होता है? आपका जांतो रेशा होता है। कौन सा होता है? जांतो रेशा। तीसरा कौन सा होता है? खनिज रेशा होता है। इन तीनों को याद कर लीजिए। पादप रेशा कौन सा रेशा होता है? पादप रेशा वह रेशा होता है जो हमें किसी पादप से प्राप्त होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? पादप रेशा कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पादप रेशा कौन कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, लेकिन आप लोग और भी तो कमेंट कीजिए, सिर्फ कपास नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है, कपास। कपास तो होता ही, कपास के साथ साथ आपके बेटा जूट होता है। आपने देखा होगा ना, जूट के बैग होते हैं, ठीक है, एक प्रकार का पादप रेशा है। कपास, जूट, फ्लैक्स होता है, नारियल होता है। नारियल का जो कवर होता है उससे भी बहुत सारे रेशे बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे आपने जूट के बोरे देखे होंगे, पटसन, कपास, जूट, फ्लैक्स, नारियल, पटसन, ये सब क्या होते हैं? आपके पादप रेशा होते हैं। तो पादप रेशा एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। पादप रेशा के अंतर्गत वे समस्त रेशे आते हैं जो हम किसी पादप से प्राप्त करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? पादप रेशा के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? कपास, जूट, पटसन, फ्लैक्स, नारियल, ये आपके क्या होते हैं? पादप रेशे। दूसरा हमारा कौन सा रेशा होता है? जांतो रेशा। अब जांतो रेशा क्या होते हैं? जांतो रेशा वे रेशा होते हैं जो हमें किसी जंतु से प्राप्त होते हैं, उन रेशों को क्या बोलते हैं? जांतो रेशा। जैसे ऊन है, रेशम है, ये दोनों रेशे कैसे? जांतो रेशा। अब ऊन, ऊन हमें अलग अलग जानवरों से प्राप्त होती है, जैसे याक से प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है, बकरी से प्राप्त होती है, भेड़ से प्राप्त होती है। फिर भेड़ में अलग अलग नस्ल हो जाती है। बकरियों में जैसे अंगूरा बकरी होती है, पश्मीना बकरी होती है, अलग अलग नस्ल हो जाती है। इन सब से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जांतो रेशा। क्लियर? समझ में आया? कोई भी कंफ्यूजन तुरंत पूछेगा, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपका रेशा जो होता है खनिज रेशा। अब खनिज रेशा क्या होता है? जो हमें खनिज धातुओं से प्राप्त होता है। जैसे आपका सोना होता है, चांदी होता है, जरी होता है। जरी है कई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे रेशे क्या होते हैं? आपके खनिज रेशे। जैसे सोना, सोना के पतले पतले तार खींचे जाते हैं ना, इन तारों से कहीं पर लहंगा में या किसी शेरवानी में या और ड्रेसों में क्या होती है? कढ़ाई की जाती है। तो कैसा रेशा होता है ये? खनिज रेशा होता है। यहाँ पे 2 पॉइंट और समझ लीजिए, क्योंकि क्लास का तात्पर्य आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाना, हर चीज आपको पढ़ाई जा रही। जैसे आपको पता है हमारे चैनल पे सुपर टेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही है, मास्टर क्लास चल रही है सीडीपी की। इसके अलावा साइंस की क्लासेस चल रही हैं। सीटेट की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार है, हर एक चीज़ को समझाया गया है। यूपी टेट की क्लासेस चल रही हैं, सारी क्लासेस को देख के नोट्स बनाइए, रेगुलर वे पे रिवीजन करिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार की जा रही है। आपको सिर्फ क्या करना है? अच्छे से मेहनत करनी है, मेहनत करके जॉब लेकर दिखाना है। तो जैसे आपको पता है कि सोना होता है, सोना क्या होता है? सर्वाधिक तन्य धातु होती है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वाधिक तन्य धातु सोना। तन्य होता क्या है? धातु का एक गुण होता है, क्या? तन्यता। तन्यता धातु का एक गुण होता है जिसके आधार पर निर्धारित करते हैं कौन से धातु के कितने पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये क्या होता है? धातु का गुण। जैसे सोना सर्वाधिक तन्य धातु होती है, क्योंकि सोना के सर्वाधिक पतले तार खींचे जा सकते हैं। तो सोने के तार, चांदी के तार, जरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें आपके खनिज रेशे होती हैं। अब जैसे चांदी, चांदी क्या होती है? चांदी आपकी क्या होती है? विद्युत के सर्वाधिक सुचालक धातु होती है। लेकिन जो हम वायर बनाते हैं, जो हम विद्युत के तार बनाते हैं ना, उसमें किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि चांदी सर्वाधिक विद्युत के सुचालक होती है, लेकिन चांदी क्या होती है? कॉपर की अपेक्षा बहुत महंगी पड़ती है। इसलिए विद्युत तार बनाने में हम चांदी का प्रयोग नहीं करते, उसके स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? कॉपर का। क्लियर? समझ में आ गया? अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जैसे क्या होता है कि आपने खनिज रेशा समझ के, पादप रेशा समझ के, जांतो।
अब आपका होता है संश्लेषित रेशा या कृत्रिम रेशा। वे रेशा जिसे हम कृत्रिम साधनों से निर्माण करते हैं, जैसे नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक, ये सारे रेशे क्या होते हैं? कृत्रिम रेशा। अब इसकी आप एक टेबल देख लीजिएगा। टेबल देखने से पहले आप देखिए तंतु क्या होता है। मैंने आपको बताया जो पतली लरी होती है, पतले धागे होते हैं, वही क्या होते हैं? तंतु। और तंतुओं से मिलकर क्या होता है? रेशे का निर्माण होता है। अब जैसे आपको दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होता है, दूसरा क्या होता है? कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम जिसका निर्माण मानव स्वयं करता है। अब इस टेबल को देख लीजिएगा। रेशे मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा में क्या होता है? वे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे आपका पादप रेशा। दूसरा कौन सा होता है? जांतव रेशा। तीसरा आपका कौन सा होता है? खनिज रेशा। पादप रेशा क्या होता है? पादप रेशा से तात्पर्य उन रेशों से होता है जो हमें क्या होते हैं? किसी भी पादप से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका कौन सा होता है? कपास। कपास आपको किससे प्राप्त होते हैं? कपास में पादप से प्राप्त होता है। तो कपास क्या हो गया? एक प्रकार का पादप रेशा हो गया। जैसे आपको जूट, जूट किससे प्राप्त होता है? जूट आपको एक पादप से प्राप्त होता है। तो जूट क्या? एक प्रकार का पादप रेशा है। जैसे आपको फ्लैक्स, फ्लैक्स क्या होता है? पादप से प्राप्त होता है। नारियल, नारियल क्या होता है? पादप से प्राप्त होता है। तो ये सारे रेशे कैसे रेशे? पादप रेशे हैं। क्लियर हो गया? आपको पादप रेशे समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझ लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपके ऑप्शन दे देगा, जैसे कपास है, लिनन है, जूट है, हेम्प, तो कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा पादप रेशा नहीं होगा। तो ये चारों आपके क्या? पादप रेशा। इसके स्थान पे आपको हो सकता है जरी दे दे, रेशम दे दे, सिल्क दे दे, कुछ और दे देगा, तो पादप रेशा नहीं होगा। जांतव रेशा समझते हैं। जांतव रेशा क्या होता है? वे रेशे जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जांतव रेशा। जैसे आपका रेशम होता है, ऊन होता है। रेशम, रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो इसलिए कैसा रेशा? जांतव रेशा है। ऊन, ऊन हमें क्या प्राप्त होती है? जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे आपको भेड़ से ऊन प्राप्त होती है, ऊंट से भी ऊन प्राप्त होती है। ऊंट से जो ऊन प्राप्त होती है उसका निर्माण क्या करते हैं? कालीन आदि के बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा लामा, लामा से हमें ऊन प्राप्त होती है। एल्पेको, एल्पेको से ऊन प्राप्त होती है। याक, याक से क्या होता है? ऊन प्राप्त होता है। बकरी, जैसे पश्मीना बकरी से ऊन प्राप्त होती है, अंगोरा बकरी से ऊन प्राप्त होती है। इन सब चीज़ों से क्या करते हैं? हम रेशों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें कैसे रेशे बोलते हैं? जांतव रेशा। समझ लीजिएगा, कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। जो भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब दूसरा पढ़ते हैं धात्विक रेशे। धात्विक रेशे क्या होते हैं? वे रेशे जो हमें किसी धातु से प्राप्त होते हैं, जैसे आपकी एस्बेस्टस, चांदी, सोने चांदी के तार, जरी, तांबे के तार, ये सारे क्या होते हैं? आपके खनिज रेशे होते हैं। जैसे आपको पता है लहंगा होता है, लहंगा में क्या होता है? सोने चांदी के तार से कढ़ाई करते हैं, जरी की कढ़ाई होती है। ये क्या? एक प्रकार का रेशा है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जरी को एक रेशा में नहीं काउंट करते, जबकि जरी भी क्या? एक प्रकार का आपका रेशा है। तो आप प्राकृतिक रेशा समझ गए। प्राकृतिक रेशा को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? पादप रेशा, खनिज रेशा और जांतव रेशा। अब हम देखते हैं कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा क्या होता है? वे रेशे जो मैंने कृत्रिम साधनों से निर्माण किया है, जैसे आपका रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सारे रेशे क्या? एक प्रकार के कृत्रिम रेशे हैं। समझ में आ गया? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम सारे आपको रेशे पढ़ाएंगे। कपास क्या होता है, कपास का उत्पादन कैसे करते हैं, जूट क्या होते हैं, पटसन क्या होता है, सिल्क क्या होता है, सिल्क का उत्पादन कैसे करते हैं, सिल्क का उत्पादन कहाँ पे करते हैं, किन राज्यों में, इसके लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप इतना समझ लीजिए, रेशे के प्रकार के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट्स जरूर बनाइएगा, उसके साथ रेगुलर पे रिवीजन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।